मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर डॉक्टर रहीम अहमद। आज देखेंगे डीसी पांडे के सॉल्यूशंस और थॉमस घोष के सॉल्यूशंस। ओके, पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। तो चलिए इस चैप्टर में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है, सो लेफ्ट साइड अगर लेफ्ट हैंड में डीसी पांडे ले लिए और राइट हैंड पे आप घोष ले लिए, तो वेटेज किसका रहेगा? तो एनसीईआरटी का रहेगा, मतलब घोष बुक में। तो डीसी पांडे और घोष बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझिए, आराम से आप 45 क्वेश्चंस कर सकते, 180 मार्क्स लेके आना आपके लिए बहुत आसान है। पूरा का पूरा नीट जो भी रैंक है डिपेंड ऑन योर फिजिक्स ओनली, दैट्स राइट। केयरफुली कॉन्सेप्ट से पढ़िए। चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो पहले स्टार्ट करेंगे मैक्स प्लैंक के इक्वेशन से। तो आप सबको पता है मैक्स प्लैंक का इक्वेशन क्या है, पता है ना आपको मैक्स प्लैंक का इक्वेशन क्या है? तो इन्होंने डिस्कस करा, पहली बार इन्होंने डिस्कस करा फोटॉन के बारे में। चलिए फोटॉन के बारे में डिस्कस करा। तो उसका इन्होंने दिया एनर्जी कितना है इनका? E इक्वल्स टू hν। ओके, इन्होंने दिया एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज E इक्वल्स टू एनर्जी। ओके, नाउ इसका नाम जो भी है एनर्जी है, सही। H इज अ प्लैंक कांस्टेंट इसका बताया वैल्यू कितना है इनका? सो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आराम से लिखिए, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एर्थ पे गए तो ये जो भी फैक्टर होगा चेंज होगा आपका। ओके, जॉल नॉट पर सेकेंड इंटू सेकेंड है। चलिए, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी पता है फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी तो आप एफ भी ले सकते। तो आपका जो प्लैंक जो दिए थे एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन इज E इक्वल्स टू hν। तो क्या है ये फोटॉन, क्या चीज है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अभी सीखेंगे। चलिए फोटॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फोटॉन इज ए टाइप ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल। क्या है ये? इट्स ए टाइप ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल। अपने वर्ड्स में डिस्कस करेंगे, अपने वर्ड्स में। इट्स अ पैक ऑफ एनर्जी, सिंपल वर्ड्स में पता चलेगा, इट्स अ पैक ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए, तो इन्होंने मैक्स प्लैंक में पहली बार ऐसी चीज बताई थी। तो क्या है? सो दिस फोटॉन इज पैक ऑफ एनर्जी। ओके, द डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो वेव नेचर बिहेव करेगा। तो जो क्लासिकल मैकेनिक है, जो इंटरफियरेंस है, डिफ्रैक्शन है, वेव नेचर पे डिपेंड है। ओके, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये वेव नेचर पे डिपेंड कर रहे, तो फेल होगा। तो क्लास क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस करें। क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी मैक्स प्लैंक ड्यूअल नेचर के बारे में बोले, ड्यूअल नेचर ये क्या है? ड्यूअल नेचर, सो जो भी लाइट है तो फोटॉन इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में है। जब भी इंटरैक्शन होगा, दिस फोटॉन इंटरैक्ट करेगा। ओके, इंटरैक्शन। चलिए, इंटरैक्शन सो कौन सी चीज से इंटरैक्शन करेगा? कोई सी भी चीज से इंटरैक्शन करेगा। तो लाइट मीन वेव नेचर इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर। इट बिहेव्स एट, इज नॉट कन्वर्ट एक्चुअली, इट्स बिहेव एज ए पार्टिकल नेचर मीन्स। तो इन्होंने बोला, सो ऐसे फोटॉन जो भी है, सो इट एक्ट एज ए वेव नेचर एंड ओके इट बिहेव्स एज ए वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर आल्सो। तो ये मैक्स प्लैंक शुरू करे थे। तो इससे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लियर और नॉट? नाउ द फोटॉन, once again I repeat, photon is a type of elementary particle. Simple words, pack of energy. Okay, so its energy equals to E equals to hν. Okay, so when it is going to interact हुआ, इससे कौन सा भी मेटल से किससे भी पार्टिकल से इंटरेक्ट हुआ, तो इट इज एक्टिंग एज ए पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा। ओके, चलिए, E इक्वल्स टू hν, अपना पूरा एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे लिखेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पूरा का पूरा एनर्जी जो भी है डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। किसका एनर्जी है? फोटॉन का एनर्जी। क्लियर, राइट, वेरी नाइस। फोटॉन एनर्जी कंप्लीट डिपेंड अपॉन E, याद रखिए। ओके, क्लियर।
चलिए एनर्जी के इक्वेशन में न्यू का वैल्यू लगाएंगे। अब न्यू का वैल्यू क्या है, चलिए न्यू इज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा के प्लेस में लिखेंगे। अगर E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, चलिए एक इक्वेशन आ गया, एच सी बाय लैम्डा आ गया ना यहाँ, मतलब E और लैम्डा का रिलेशन क्या है, ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और एक इक्वेशन याद रखिए E का लैम्डा का रिलेशन जो भी है इनवर्सली है, सही है ना। सो अगर लैम्डा अगर बढ़ रहा तो एनर्जी कम होगा, लैम्डा कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा इसका, सही है ना। चलिए जो फोटॉन जो भी है तो ट्रैवल करेगा विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, कितना स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ लाइट बताइए अपने को, वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उतना स्पीड से ट्रैवल करेगा फोटॉन। इस रीजन से इसका मास जो भी है जीरो है, मास लेस है। सो एट रेस्ट पे इसका मास जो भी है जीरो हो जाएगा, रेस्ट पे मास जो भी है जीरो हो जाएगा। चलिए जीरो होगा, समझेंगे मास जो भी है जीरो है। फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, इसका मास जो भी है, तो मासलेस पार्टिकल रेस्ट मास इज जीरो, ओके सो रेस्ट मास इज जीरो। चलिए मास इज जीरो। चलिए अपने मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, मोमेंटम। चलिए मोमेंट के बारे में, मोमेंटम यू नो दैट P इक्वल्स टू mv, ओके अगर मास जीरो हो गया तो मोमेंटम भी जीरो है, मगर ऐसा नहीं होगा, इसके पास कुछ तो भी मोमेंटम है, ओके कुछ तो भी मोमेंटम है। तो कौन बताए थे ये, अल्बर्ट आइंस्टीन, मतलब मैक्स प्लैंक और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों मिलके इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाए, ओके क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ओके सो मैक्स प्लैंक का स्टोरी बताऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग। एट द एज ऑफ 17 ओके स्टार्टेड टू सर्चिंग टू टेक ओवर द कोर सब्जेक्ट लेना है, अभी इधर जाना है। ही इज वेरी गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, पूरे सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो इन्होंने चूज करा फिजिक्स। ओके सो इनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ईयर जो भी है 1858 है, और कब तक काम करे ना फिजिक्स के ऊपर, 1947 एट एंड ऑफ द लाइफ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर द इंडियंस, 1947 वेरी गुड एंड नॉट, ओके नाउ 1947 तक करे। सो इनके अंदर अच्छे इनके साथ अच्छा हुआ और बुरा भी हुआ, इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट मैन, एट द एज ऑफ 17 या चूज दैट फिजिक्स चूज करें ना, ओके तो जब इन्होंने दो लेक्चर्स के नीचे स्टूडेंट के जैसा काम करेंगे, ओके दो लेक्चर्स है, कौन से लेक्चर्स है, इनके नाम क्या है पता है इनके नाम, तो मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा हेल्महोल्ट्ज, फर्स्ट वाला जो भी हेल्महोल्ट्ज, ओके दोनों जो भी है किरचॉफ, ओके दोनों के नाम सुन चुके आप, किरचॉफ लॉस, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस, okay so at the 1877 to 78 इन्होंने दोनों लेक्चर के नीचे रिसर्च फेलो के नीचे काम करा, हेल्महोल्ट्ज और किरचॉफ। दोनों फैकल्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सके, बहुत डिसअपॉइंट थे। ओके कौन, मैक्स प्लैंक। ओके इतने अच्छे साइंटिस्ट है, इतने अच्छे टैलेंटेड पर्सन है, फिर भी इन्होंने हेल्महोल्ट्ज और किरचॉफ को सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो इन्होंने खुद अपना रिसर्च स्टार्ट करा, खुद पढ़ना शुरू करा। ओके सो इन्होंने ड्रॉप नहीं हो गए, फिजिक्स से ड्रॉप नहीं हुए, तो खुद अपना रिसर्च स्टार्ट करा। ओके सो इन्होंने 1879 पे अपना पीएचडी कंप्लीट करे थे, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ओके 1879 इट्स द बर्थ ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन इसी ईयर में पैदा हुए थे, 1879। देखिए इसी ईयर पे पैदा हुए थे जब इनका पीएचडी खत्म हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्स प्लैंक दोनों मिलके काम कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। ओके यही इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। चलिए 1879 में इनका पीएचडी हुआ। पीएचडी किसके ऊपर हुआ, आप पढ़ चुके हैं इसका कॉन्सेप्ट। सो वो थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर इनका टॉपिक है। सो अपना पीएचडी इनका थीसिस का जो भी है, डिसर्टेशन का टॉपिक जो भी है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो
हर स्टूडेंट पढ़ता है सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सही है ना। चलिए, सो इन्हों से 1879 में पीएचडी कंप्लीट करे, जब इन्हों कॉन्सेप्ट शुरू करे थे ब्लैक बॉडी का। सो जब ईयर था 1900, सो 900 का कॉन्सेप्ट शुरू करे थे क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करने का। तो 1901 पे इन्होंने ये इक्वेशन बताया, E इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, फोटॉन के बारे में डिस्कस करें, ओके ना। सो 1918 पे इनको नोबेल प्राइज मिला, 1918 पे नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज 1818 एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, वेरी यंग, 21 ईयर्स पे इनको पीएचडी नोबेल प्राइज मिला। वेरी यंग एज पे कोई भी साइंटिस्ट नहीं है इतने यंग एज पे नोबेल प्राइज मिला, 21 ईयर्स पे। ओके, फोटॉन की एनर्जी उन्होंने डिस्कस करे, फोटॉन के बारे में डिस्कस करे, इसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था। इनके साथ कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन का क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, चलिए आप यहाँ पे बताया था, मैंने आपकी 5th पॉइंट बताया था। मोमेंटम अगर मास 0 हो गया तो मोमेंटम की क्या है, मोमेंटम इसके साथ है, तो इन्होंने बताया आइंस्टीन। ओके, मोमेंटम दिए थे, मोमेंटम का इक्वेशन बनाए थे फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ओके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो इफेक्टिव मास, चलिए डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टोरी को रोकेंगे थोड़ी देर और डिस्कस करेंगे इसके अंदर, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का, अल्बर्ट आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें से एक इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, ई स्क्वायर इक्वल्स टू राइट क्लियर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4 राइट क्लियर। ओके, सो अगर स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में जाएंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा आपको। चलिए वो रेस्ट मास का जो इक्वेशन निकालेंगे, जो होगा आपका m इक्वल्स टू m नॉट बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सुना होगा आपको सी स्क्वायर। ये इक्वेशन निकाल के आप E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर एक तरफ पे लगाइए, सो इक्वल्स टू एम पे लगाइए और एट लास्ट आपको ये रिलेटिविटी का इक्वेशन मिल जाएगा। चलिए अब डिस्कस नहीं करेंगे वो कैसा आया, तो ये इक्वेशन पे आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मास 0 हो गया, आपका मास 0 हो गया, तो ये निकाल देंगे आपका पार्ट, जो बचा हुआ होगा आपको ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। चलिए क्लियर, चलिए ई इज इक्वल्स टू पी इंटू सी, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बॉक्स में लगाइए, याद रखिए बॉक्स में लगाना है, याद रखिए आप। नो, सो यहाँ पे और एक बॉक्स बनाएंगे, सो E is directly proportional to P। चलिए ओके, E is directly proportional to, चलिए अपने को मोमेंटम होना चाहिए, मोमेंटम अल्बर्ट आइंस्टीन ने मोमेंटम बताया था, मोमेंटम P इक्वल्स टू E बाई सी, एनर्जी बाई सी, वेरी नाइस। ये था अपना मोमेंटम E बाई सी। ओके, सो एनर्जी बाई लाइट वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम। ओके, सो फोटॉन के पास एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, मोमेंटम भी है। ओके, हर चीज है इसके पास। सो फोटॉन के पास क्या क्या चीज है? एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है और मोमेंटम भी है। ओके, करेक्ट है दिस कांसेप्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, याद करिए। क्लियर, चलिए आप ये इक्वेशन पे ओके, ये इक्वेशन पे आपको पता है मैंने लगाया था E इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, इन टर्म्स ऑफ विल डिस्कस करेंगे लैम्डा में, C बाय लैम्डा पता है, न्यू इज C बाय लैम्डा, तो इससे पता चलेगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ओके, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। चलिए E के प्लेस में अगर हम लगाए hc by lambda इक्वल्स टू p इंटू सी, सही है ना। चलिए कैंसिल करेंगे c, तो h by lambda, I can write here that in terms of p
सो P इक्वल्स टू h बाय लैम्डा। ओके, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और P और लैम्डा का रिलेशन आ रहा है। P एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। राइट हियर, P and lambda is inversely proportional. Now the relation P is inversely proportional to lambda. Very nice. Okay, अपना एक रिलेशन मिल गया। तो चलिए, सो पूरे रिलेशन एक जगह पे लिखेंगे, पूरे रिलेशन एक जगह पे लिखेंगे। राइट हियर, एक जगह से लिखने से पहले और एक चीज बताना चाह रहा हूँ, इंटेंसिटी। द वर्ड इज इंटेंसिटी। सिक्स्थ वाला जो भी है, इंटेंसिटी। ओके, इंटेंसिटी इज इंपॉर्टेंट। इंटेंसिटी मायने अगर लगा दिया बल्ब 200 वाट्स का रिप्लेस करके 300 वाट्स, व्हाट हैपन? इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग। इंटेंसिटी इंक्रीज हो। ओके, इंटेंसिटी इंक्रीज होने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, मगर फोटॉन का एनर्जी कुछ भी चेंज नहीं होगा अनलेस अंटिल आप फ्रीक्वेंसी चेंज ना करें। ओके, तो अगर फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर रहे हैं, इसका एनर्जी चेंज होगा। जैसा आप लिखे थे इक्वेशन, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करें आप तो अपना एनर्जी निकलेगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिस्कशन होगा आपको। ओके, जब तक आप फ्रीक्वेंसी चेंज ना करें, इंटेंसिटी आप चेंज करते जाए, मतलब 200 के प्लेस में 200 वाट्स के प्लेस में 300 लगाए, 300 के प्लेस में वाट्स के प्लेस में 400 लाइट लगाए, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो हर सिंगल फोटॉन के पास एनर्जी सेम रहेगा जब। ओके ना, सो सिंपल वर्ड्स में दिस फोटॉन का जो डेफिनेशन में और एक तरीके से बोल सकते हैं आप। सो सपोज यू हैव द एटम लाइक दिस। ओके, आप इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो आप फोटॉन डाल रहे हैं यहाँ पे। ओके, वी आर प्लेसिंग हियर फोटॉन। E इक्वल टू h एनर्जी है, तो इन रिसीव करेगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा। राइट हियर, ट्रांजिशन वंस अगेन इट विल कम बैक। तो अपना एनर्जी घटने वाला है, तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा, तो सेम फोटॉन रिलीज करेगा। E इक्वल टू h न्यू, सही है ना? E इक्वल टू h न्यू मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने के लिए आपको कितना चाहिए? E इक्वल टू h न्यू। फिर इधर से इधर आने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? E इक्वल टू h न्यू। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए आपको एक सिंगल फोटॉन की जरूरत है, सही है ना? तो फोटॉन का डेफिनेशन ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ओके, द ट्रांजिशन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज रिक्वायर्ड एज अ सिंगल फोटॉन। फोटॉन इज कॉल्ड द ट्रांजिशन बिटवीन दी so two energy levels, electron transition between the two energy levels। ऐसा भी कर सकते हैं आप, सही है ना? So this is about the photon। चलिए पूरे इक्वेशंस एक जगह लिखेंगे और इसके ग्राफ बनाएंगे। आपके नीट में ग्राफ्स, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ पूछेंगे नहीं या रिलेशन पूछेंगे, तो एक जगह लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा आपको। तो चलिए मैं एक जगह लगाने की कोशिश करूंगा और इसके ग्राफ डालना शुरू करूंगा। कैन आई अरेज दिस पार्ट? ओके, आई विल अरेज दिस पार्ट। चलिए 6 पॉइंट्स को अरेज करूंगा और एक जगह लिखूंगा आपको पूरे इक्वेशंस। ओके नाउ, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ओके, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, हम जो पढ़ चुके, राइट हियर। सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ओके, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। चलिए आप कुछ कर सकते हैं। सो इसके अंदर E एनर्जी लगाइए, अगर चलिए मोमेंटम के प्लेस में एनर्जी लगाइए, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda। ओके, वेरी नाइस। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda। चलिए ग्राफ निकालेंगे इसके। पहला ग्राफ जो भी है M और P का, M और P दोनों भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इससे इंडिकेट करेंगे स्ट्राइट लाइन। ओके, नेक्स्ट। और जो भी है E और P का जो भी रिलेशन है, E और P का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन आई विल इंडिकेट विथ स्ट्राइट लाइन। ओके, नेक्स्ट आई विल इंडिकेट विथ M और E निकालेंगे। तो M और E, अगर P के प्लेस में अगर यहाँ पे E लगाएंगे, E और M कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट, लैम्डा और P, व्हाट इज द रिलेशन लैम्डा और P का? ओके, लैम्डा और P का क्या रिलेशन है? सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
तो ऐसा ग्राफ लेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ओके चलिए, और जो भी बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे या लैम्डा वर्सेस एम का, ओके कैसा है लैम्डा एम का, कैसा है रिलेशन, लैम्डा और एम, पी के प्लेस में एम लगाएंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा ग्राफ आएगा। चलिए लैम्डा और ई का, लैम्डा और ई, व्हाट इज दिस लैम्डा ई, ओके लैम्डा पी के प्लेस में ई लगाएंगे, ई और पी लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए ग्राफ जो नीट में पूछेंगे आप, ग्राफ कौन सा करेक्ट सही है, करेक्ट है, तो आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। तो पूरे इक्वेशन एक जगह लगा दिया, तो ग्राफ्स बना दिए हमने, तो डिस्कस करें फोटॉन के बारे में। चलिए अभी जाएंगे डीसी पांडे के सॉल्यूशंस एज वेल एज घोष के सॉल्यूशंस, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जाएंगे, तो पढ़ेंगे और थोड़े मेरे तरफ से कुछ क्वेश्चंस दूंगा और आंसर्स रहेंगे उसके अंदर। ओके राइट, चलिए अब जाएंगे डीसी पांडे